बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ एक्सप्लोरर्स में खुश आमदीद। जैसे कि हमने नाइन्थ क्लास स्टार्ट किया था और हम यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया। तो हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे एडिशन के हवाले से। ठीक है, आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आज हम जो हमारा ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। पहली प्रॉपर्टी क्लोजियर प्रॉपर्टी, वहाँ पर ऑपरेशन एडिशन था। आज ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। हम कहेंगे फॉर ऑल ए कामा बी, कोई से भी दो नंबर है, कहाँ से उठाएं? बिलोंग्स टू। ये किस चीज़ की नोटेशन होती है? बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टीप्लाई करें, ये फिर क्या आना चाहिए? रियल नंबर का ही हिस्सा आना चाहिए। ठीक है, रियल नंबर में ही आना चाहिए। दो नंबर्स उठाएं, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, रियल नंबर्स आना चाहिए। कैसे? फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं 5, 7 हमने रियल नंबर से उठाएं। ठीक है, इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई। 5 × 7। ठीक है, तो देखें आप 5 × 7 क्या आता है? 35। ये भी 35 भी क्या है? रियल नंबर है। अब ये क्या है? फॉर ऑल, कोई से भी आप रियल नंबर्स उठाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसी सेट में आना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? रियल नंबर का सेट पढ़ रहे हैं, तो उसमें आना चाहिए। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लिखें, हम कहें कि अगर ये सेट है, इसमें एलिमेंट्स ही दो हैं। ठीक है, 0 और 1 है। हम कहें ये सेट क्लोजियर प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है, तो आप क्या कहेंगे? ये होल्ड करेगा। कैसे? अब आप देखें, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 0 आएगा। इस सेट में 0 है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्या आएगा? सेम भी उठा सकते हैं, दो नंबर्स उठा रहे हैं इसी सेट से। 1 × 1, 1 भी इसमें है। ठीक है, 0 × 0 करेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। तो हमें हर पॉसिबिलिटी चेक करनी है, तो ये भी इस सेट में है, तो ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और सेट लेते हैं। हम कह रहे हैं 1, 3, 5, 7। हम कह रहे हैं ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं। ठीक है, ऑड नंबर्स का सेट है, तो दो नंबर्स की अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर भी ऑड नंबर ही आएगा। कैसे? 1 उठा रहे हैं, एक 3 उठा रहे हैं। ठीक है, 1 × 3, क्योंकि हमें क्या उठाने? दो नंबर्स उठाने। 1 × 3 क्या आएगा? 3। फिर इसी सेट में आएगा, कोई से भी उठाएंगे इसी सेट में ही आएंगे। ठीक है, 3 × 5 तो इसमें ही आएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, उसी सेट में से एलिमेंट्स उस उठाएं दो, फॉर ऑल के लिए। ठीक है, सबके लिए देखना पड़ता है। तो हम कहेंगे अगर उसी सेट में आ रहा है तो ये क्लोजियर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, अगर नहीं आ रहा तो नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वही कॉन्सेप्ट है, प्लस में था, अभी हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लाई में। हम कहेंगे दो रियल नंबर्स हैं, फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ए को मल्टीप्लाई करें बी के साथ या बी को मल्टीप्लाई करें ए के साथ, तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ये बस आप याद करें, ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए, आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल 4 × 3 करें या फिर इन दोनों को स्विच करें, 3 × 4 करें, तो ये क्या आएगा? 12। ये भी क्या आएगा? 12। तो इससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें हमारे 3 नंबर्स होते हैं, कोई से भी 3 नंबर्स उठा रहे हैं, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। 3 रियल नंबर्स हैं, हर नंबर रियल नंबर है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? ए × बी × सी, ए × बी × सी। यहाँ पर आप पहले ब्रैकेट दें और यहाँ पर आप बाद में ब्रैकेट दें। ठीक है, तो ये फिर भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये होती है ए × बी, यहाँ पर पहले ब्रैकेट, ए × बी × सी, बाद में ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, ये पहले ब्रैकेट हो गई और ये बाद में। 2 3 6, 6 × 4, 2 × 3 × 4, 3 4 12। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4, 6 4 24, 2 12 24। तो ये हमारी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये स्टेटमेंट याद करें आप। ठीक है, अब चौथी, पांचवी और छठी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे।
अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई में एक ऐसा नंबर है जिसको हम जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा, ठीक है। नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सच दैट ए मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आता है, ठीक है। तो इस 1 को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल 5 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5। 1.7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा 1.7 ही आएगा। तो इस नंबर को हम 1 को क्या कह रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 है नंबर, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका दूसरा भी नाम है रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल। अब देखें फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ए कोई सा भी नंबर है, रियल नंबर है, हर नंबर के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये नोटेशन है देयर एग्जिस्ट की, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स, ठीक है, ए इनवर्स। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इनवर्स ऊपर पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नीचे आएगा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो हर के लिए हम क्या कहेंगे 1/a, उसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जस्ट क्या करना है, जो ए नंबर है और उसको हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस हर नंबर का एग्जिस्ट करता है। हम नंबर है, नंबर को अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। ए में कट जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या करें, जस्ट इस नंबर को उल्टा कर देंगे 1/5, तो ये क्या आ जाएगा 1 आएगा, ठीक है। मैं कहूँ 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप इसको उल्टा कर देंगे, क्या आ जाएगा 3/2 है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और यही होता है क्या, रेसिप्रोकल। जस्ट क्या करना है, नंबर का उल्टा कर देना है, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है, ठीक है। ये होती है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है, रियल नंबर्स में। अब एक और सी नंबर प्रॉपर्टी है, हम कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होते हैं, हमारे 3 नंबर्स होते हैं A, B, C, और ऑपरेशंस 2 होते हैं, मल्टीप्लाई और एडिशन, बिलोंग्स टू रियल नंबर्स सच दैट हम कह रहे हैं ए मल्टीप्लाई, पहला क्या है मल्टीप्लिकेटिव और दूसरा क्या है एडिशन, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है। तो इसकी हम राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से और फिर बीच में क्या है प्लस, फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, ए मल्टीप्लाई सी। ये हमारी क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सही है। फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4, तो हम कैसे लिखेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, बीच में क्या देंगे प्लस, ठीक है प्लस, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई ये हो गया 4, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा सेम 6, और पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 6 और 4 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50, 5 6 30 प्लस 5 4 20 और 20 ये क्या आएगा 50। तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव और एडिशन, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये जस्ट जहाँ पर प्लस था यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी माइनस, ए को फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव और माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप खुद देख सकते हैं, ठीक है, खुद कर सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ऑपरेशन कौन सा था मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये हम 9th क्लास का रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्कस कर रहे थे। शुक्रिया। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।